अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। अच्छा स्टूडेंट्स, जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे वो था चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 11 में जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं आज, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था फोटोकॉपियर और आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास है आपके पास यहाँ पे लेज़र प्रिंटर। ठीक है, अब असल में लेज़र प्रिंटर में जो टॉपिक है ना वो बिल्कुल जो है वो फोटोकॉपियर ही की तरह है, सिवाय एक स्टेप के। हमने फोटोकॉपियर में 5 स्टेप्स पढ़े थे। ठीक है, इसमें जो था आपके पास वहाँ पे एक्सपोजर था। एक्सपोजर में आप ये करते थे कि आपने जिस पेज की फ़ोटोकॉपी करनी होती थी उसको आप वहाँ पे आप यहाँ पे मिरर पे रखते थे और ऊपर से आप लाइट फॉल कराते थे और उस लाइट की वजह से जो था वो कुछ जगहों से लाइट पास कर जाती थी और कुछ जगहों से लाइट पास नहीं करती थी। अब किन जगहों से लाइट पास करती थी? जहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा होता था, और जहाँ पे लिखा होता था वहाँ से लाइट पास नहीं करती थी। लेकिन इसमें अब लेज़र प्रिंटर में ऐसा नहीं है। क्यों लेज़र प्रिंटर में ऐसा नहीं है? क्योंकि लेज़र प्रिंटर जो है इसमें हमारे पास उस डॉक्यूमेंट की कोई आपके पास यहाँ पे हार्ड कॉपी नहीं होती। इसमें जो डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होता है वो कंप्यूटर में सेव्ड होता है। ठीक है, तो इसी में हम देखेंगे कि ऑलमोस्ट तकरीबन 70-80% सेम ही है लेज़र प्रिंटर और फोटोकॉपियर, लेकिन सिवाय एक प्रोसेस के इसमें फ़र्क है। ठीक है, तो सबसे पहले लेज़र प्रिंटर भी जो है इसमें इंक नहीं होती। लेज़र प्रिंटर भी जिस प्रोसेस पे काम करता है उसको कहते हैं ज़ेरोग्राफी। और ज़ेरोग्राफी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी था। ज़ेरो जो है वर्ड का मतलब है ड्राई और जो ये वर्ड है ग्राफी उसका मतलब है प्रिंटिंग। तो ज़ेरोग्राफी का मतलब होता है ड्राई प्रिंटिंग। अब ड्राई प्रिंटिंग का मतलब कि ज़ेरोग्राफी में कोई भी इंक इन्वॉल्व नहीं होती। ठीक है, इसमें जो चीज़ इन्वॉल्व होती है उसको हम नाम देते हैं टोनर, और टोनर असल में आपके पास यहाँ पे पाउडर होता है, ब्लैक पाउडर। तो सबसे पहले ये है कि इट्स वर्किंग इज़ लार्जली ड्यू टू प्रोसेस कॉल्ड आपके पास ज़ेरोग्राफी। ठीक है, अच्छा अब असल में अगर आपको याद हो फोटोकॉपियर में हमने वहाँ पे लैंप यूज़ किया था। हमने वहाँ पे नॉर्मल लैंप जो होते हैं आपके पास यहाँ पे हेलोजन लैंप्स होते हैं, लेकिन लेज़र प्रिंटर में जो है अगर आप नाम ही में देखो यहाँ पे लेज़र यूज़ होगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो है लेज़र प्रिंटर में हम लेज़र यूज़ करते हैं, लैंप यूज़ नहीं करते। तो ये एक डिफरेंस है, सबसे पहला डिफरेंस, क्योंकि हम क्विज के क्वेश्चन में भी पहला क्वेश्चन है कि फोटोकॉपियर में और लेज़र प्रिंटर में डिफरेंस बताएं। तो सबसे पहला डिफरेंस आप यही कहोगे कि फोटोकॉपियर में हम लैंप यूज़ करते हैं, हमारे पास यहाँ पे हेलोजन लैंप यूज़ होता है, लेकिन जो हमारे पास लेज़र प्रिंटर होता है उसमें लेज़र यूज़ करते हैं। अब आपके पास लेज़र भी काफ़ी टाइप्स की होती हैं और इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 18 आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में हम एक लेज़र पढ़ेंगे जो कि आपके पास हीलियम नियॉन लेज़र है। ठीक है, तो ये जो आप मार्केट से रेड कलर की जो लेज़र लेके आ रहे होते हो वो असल में आपके पास हीलियम नियॉन, He स्टैंड कर रहा है हीलियम और Ne स्टैंड कर रहा है नियॉन। तो ये लेज़र की टाइप है हीलियम नियॉन लेज़र। ठीक है, तो जो पुराने लेज़र प्रिंटर्स हैं ना उनमें तो लेज़र्स यूज़ हो रही हैं आजकल, लेकिन आजकल के जो बिल्कुल आपके पास यहाँ पे मॉडर्न जो आपके पास लेज़र प्रिंटर्स हैं उनमें इंफ्रारेड यूज़ होती है। तो उनका नाम जो है वो लेज़र प्रिंटर्स ही हैं, लेकिन उनमें जो चीज़ यूज़ हो रही है आजकल वो इंफ्रारेड यूज़ हो रही है। अच्छा, कुछ जो है ना मार्केट से आपको नॉन लेज़र प्रिंटर्स भी मिलते हैं। अब जो नॉन लेज़र प्रिंटर्स होते हैं ना उनमें ना एक लेज़र होती है ना इंफ्रारेड होती है, उनमें यूज़ होते हैं LEDs, एक लाइट इमिटिंग डायोड्स। ये भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर में पढ़ेंगे कि LEDs क्या होती हैं। ठीक है, तो नॉन लेज़र प्रिंटर्स जो होते हैं उनमें ये यूज़ होते हैं आपके पास यहाँ पे LEDs, और जो लेज़र प्रिंटर्स हैं उनमें 2 टाइप्स हैं। अगर पुराना है तो हीलियम नियॉन लेज़र और अगर मॉडर्न है तो उसमें इंफ्रारेड। ठीक है, अब नेक्स्ट माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि हमने आपके पास लेज़र ही क्यों यूज़ की। ठीक है, अब लेज़र यूज़ करने के ना अगर आप खुद ही एक चीज़ नोटिस करो जो आप बचपन में लेज़र से यूज़ भी करते थे, तो लेज़र एक तो बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है, बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, बहुत ज़्यादा शार्प है। जिस तरह अगर मैं एक टॉर्च लूँ, अगर मैं टॉर्च ओपन करूँ ठीक है इस बोर्ड पे, तो वो उस टॉर्च की लाइट इस पूरे बोर्ड के ऊपर स्प्रेड हो जाएगी, है ना। लेकिन अगर मैं ये यूज़ करूँ यहाँ पे लेज़र, तो लेज़र को मैं जिस जगह पे फॉल कराना चाह रहा होगा वो सिर्फ उसी जगह पे गिरेगी, क्योंकि लेज़र बहुत ज़्यादा एक तो शार्प है, फोकस्ड है। ठीक है, तो ये लेज़र की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि लेज़र को ही यूज़ करने की वजह क्या है। तो आपके पास लेज़र को ही यूज़ करने की सबसे पहली वजह है कि हाईली फोकस्ड है। देखें ये बहुत ज़्यादा फोकस्ड होगी, प्रिसाइज है, प्रिसाइज मतलब जिस जगह पे गिराना चाह रहे हैं उसी जगह पे गिरेगी। इंटेंस है, अब देखो वैसे जो नॉर्मल लाइट जो होती है पूरे इस बोर्ड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी उसकी लाइट, लेकिन जो लेज़र है अगर वो एक ही जगह पे गिर रही है तो उसकी आपके यहाँ पे इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, तो आपके यहाँ पे इंटेंस बीम ऑफ लाइट, और लेज़र ज़्यादा फायदेमंद होती है शॉर्ट डिस्टेंसेस पे। तो प्रिंटर का तो वैसे ही साइज़ छोटा है, तो अगर मैं प्रिंटर के अंदर लेज़र यूज़ कर रहा हूँ तो जो लेज़र का है वो ये सारे फ़ायदे हैं लेज़र को यूज़ करने के। ये सारे फ़ायदे किसी और चीज़ में नहीं मिलते। ठीक है, इसलिए हम लेज़र को यूज़ कर रहे हैं। तो ये इसका एक बेसिक सा आपके यहाँ पे इंट्रो था।
अब जो है वो है लेज़र की वर्किंग, ठीक है। अब ये सारी जो वर्किंग के स्टेप्स हैं, अगर आप एक चीज़ नोटिस करो तो 4 स्टेप्स वही हैं जो हमने फोटोकॉपियर में पढ़े थे, ठीक है। और फोटोकॉपियर में सबसे पहला स्टेप क्या था, चार्जिंग। चार्जिंग में हम क्या करते थे, हमारे पास बिल्कुल वही है कि हमारे पास यहाँ पे एल्यूमिनियम का ड्रम होगा, एल्यूमिनियम के ड्रम के ऊपर हमने कोटिंग की हुई है सेलेनियम की, और उस सेलेनियम के साथ एक कोरोना वायर अटैच्ड है, और वो कोरोना वायर जो है वो कोरोट्रॉन एक इलेक्ट्रोड है उसके साथ कनेक्टेड है। और उसका काम क्या होता है, उसका काम ये होता है कि उस पूरे आपके पे यहाँ पे एल्यूमिनियम ड्रम जिसके ऊपर सेलेनियम की कोटिंग हुई हुई है उसको पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करना, उस चीज़ को नाम देते हैं चार्जिंग, ठीक है। अगर आपको इसको मजीद डिटेल में समझना हो तो आप फोटोकॉपी वाला टॉपिक आप देख सकते हो, ठीक है, जो कि लास्ट लेक्चर होगा। अच्छा, लेकिन सेकेंड स्टेप यहाँ पे डिफरेंट है। फोटोकॉपी में यहाँ सेकेंड स्टेप क्या था, एक्सपोजर। एक्सपोजर जो था वो फोटोकॉपियर में था, लेकिन यहाँ पे एक्सपोजर नहीं है। क्यों यहाँ एक्सपोजर नहीं है, क्योंकि लेज़र में जो मुझे जो डॉक्यूमेंट चाहिए उसकी तो मेरे पास कॉपी है ही नहीं। लेज़र प्रिंटर एक फोटोकॉपियर नहीं है। ये इस लेज़र प्रिंटर यूज़ करने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपके पास कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी में सेव होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें एक्सपोजर वाला स्टेप तो होगा ही नहीं, ठीक है। इसमें जो सेकेंड स्टेप है ये मैंने खुद ही इसको नाम दिया है आपके पास लेज़र ऑन ड्रम। जो एल्यूमिनियम ड्रम है ना जिसके ऊपर सेलेनियम की कोटिंग हुई हुई है और जिसके ऊपर पूरा पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है, उसके ऊपर हम लेज़र फॉल कराएंगे, ठीक है। और इसका फ़ायदा क्या होगा अभी हम देखेंगे। उसके बाद इस सेकेंड स्टेप में उस ड्रम के ऊपर जो डॉक्यूमेंट हमें प्रिंट कराना है ना उसकी एक चार्ज इमेज बन जाएगी। चार्ज इमेज क्या होती है, अभी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, चार्ज इमेज बन जाएगी। थर्ड और फोर्थ स्टेप वही होगी, चार्ज इमेज को सबसे पहले तो एक आपके पास यहाँ पे विजिबल करना जिसको हम नाम देंगे डेवलपिंग। फिर हम कहेंगे उस चार्ज इमेज को पेज के ऊपर ट्रांसफ़र करना, उसको नाम देंगे ट्रांसफ़र। और लास्ट में ये होगा कि वो जो इमेज बन तो जाएगी पेज पे, लेकिन वो इमेज जो है वो पाउडर की फॉर्म में है, वो ख़राब हो सकती है, तो उसको हम पेज के ऊपर आपके यहाँ पे परमानेंट करते हैं। उस प्रोसेस को नाम देते हैं फ्यूजन, ठीक है। तो ये मैंने इतना ज़्यादा डिटेल में बुक में भी आपके इतना डिटेल में इन स्टेप्स को एक्सप्लेन नहीं किया गया, क्योंकि पिछले टॉपिक में उसने समझाया कि आपको इन अब ये टॉपिक्स को, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैंने इन सारे टॉपिक्स को ना, ये जो एक वर्किंग के स्टेप्स हैं, इन सब स्टेप्स को समझाया। सबसे पहले अगर आप इस डायग्राम में देखो तो इस डायग्राम में अगर आप कंस्ट्रक्शन में देखो तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले आपके पास यहाँ पे एक मिरर है, ठीक है। ये मिरर है आपके पास, और ये मिरर जो है रोटेट कर सकते हैं 360। और ये आपके पास यहाँ पे पॉलीगॉन ज़्यादातर मिरर यूज़ होता है, मतलब ऐसा मिरर जिसकी 6 साइड्स हो। और ये मिरर जो काम कर रहा होता है ये इस लेज़र लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। मतलब लेज़र जो है कॉन्टिन्यूसली इस मिरर के ऊपर फॉल कर रही होती है, और इस मिरर के रोटेट करने की वजह से ये लेज़र जो है लाइट रोटेट। जिस तरह आप इसकी कॉमन एग्जांपल दे सकते हो, जिस तरह आप बचपन में ये करते थे कि अगर आपकी क्लासरूम में सूरज की लाइट आ रही होती थी तो आप घड़ी का जो डायलअप होता था, जो आपके पास घड़ी का जो शीशा होता था, उसको अगर आप सूरज की रोशनी में मूव कराते थे तो वो पूरे रूम के ऊपर वो सूरज की रोशनी मूव कर रही होती थी, है ना। तो सेम काम यहाँ पे ये मिरर भी यही कर रहा है कि लेज़र उसके ऊपर फॉल कर रही है और मिरर आपके पास रोटेट करेगा, जिसकी वजह से जो लेज़र है वो भी रोटेट करेगी, ठीक है। उसके बाद जो लेज़र जिस चीज़ से कनेक्टेड है ना वो असल में कंप्यूटर से कनेक्टेड होती है। और कंप्यूटर के पास एक चीज़ याद रखो, कंप्यूटर के पास जो भी डाटा स्टोर होता है ना वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, वो बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है, मतलब 0-1 की फॉर्म में स्टोर होता है। तो कंप्यूटर जो हमने डॉक्यूमेंट प्रिंट कराना है या जो इमेज प्रिंट करानी है, कंप्यूटर के पास उस पूरी चीज़ का जो इमेज जो स्टोर है वो बाइनरी फॉर्म में स्टोर है, 0-1 की फॉर्म में स्टोर है, ठीक है। अब ये 0-1 होते क्या हैं, देखो इस लेज़र को ना ये बारी बारी 0-1 इनपुट मिल रही है। तो जब इस आपके पास लेज़र को 0 मिलेगा तो लेज़र ऑफ हो जाएगी, जब इस लेज़र को 1 मिलेगा तो लेज़र ऑन हो जाएगी, ठीक है। और 0 असल में कॉरेस्पॉन्ड कर रहा होगा कि हमें इस 0 असल में कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है डॉक्यूमेंट का वो पार्ट जहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, और 1 वो कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है जहाँ पे डॉक्यूमेंट में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अब होता क्या है, ये लेज़र जो है ये इस मिरर के ऊपर गिरती है, ठीक है। और ये जो मिरर है ये मिरर इस लेज़र को इस ड्रम के ऊपर स्वीप करा रहा होता है, मतलब ये ड्रम खुद ब खुद इस तरह रोटेट कर रहा है, ये ड्रम इस तरह रोटेट कर रहा है आपके पास, और ये जो लेज़र है मतलब ड्रम जो है वो वर्टिकल मोशन कर रहा है, और ये जो मिरर है ये उस आपके पास लेज़र की हॉरिजॉन्टल मोशन कंट्रोल कर रही है, ठीक है। अब देखो जिस तरह आपके पास फोटोकॉपियर में जो लाइट ने काम किया था, हुआ क्या था, लाइट जहाँ जहाँ पे फॉल की थी वहाँ से पॉजिटिव चार्जेस गायब हो गए थे। क्यों गायब हो गए थे,
क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस जो थे उस एल्यूमिनियम के नेगेटिव चार्जेस के साथ मिलकर न्यूट्रलाइज हो गए थे और सिर्फ पॉजिटिव कुछ कुछ जगहों पे रह गए थे और वो पॉजिटिव उन जगहों पे रह गए थे जहाँ पे इमेज मिलनी थी। ठीक है, अब यहाँ पे भी इन पॉजिटिव चार्जेस को गायब कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इन पॉजिटिव चार्जेस को कौन गायब कर रहा है? वो लेज़र गायब कर रहा है। ठीक है, जिन जिन जगहों पे लेज़र फॉल करेगी उन जगहों से जो है पॉजिटिव चार्जेस गायब हो जाएंगे, क्योंकि लेज़र भी असल में सोर्स ऑफ एनर्जी है। फोटॉन्स होते हैं लेज़र के जो कि इसके ऊपर फॉल करेंगे और वो उस जगह पे सेलेनियम को क्या बना देंगे? कंडक्टर, और उस जगह से पॉजिटिव चार्जेस आके पर गायब हो जाएंगे। ठीक है, इस डायग्राम पे ज़रा दोबारा आते हैं, पहले इसके स्टेप्स देख लें। सबसे पहला स्टेप है चार्जिंग। अब चार्जिंग में अगर आप देखो तो ये कह रहा है कि सबसे पहले आके पे यहाँ पे इनिशियली द फोटो रिसेप्टर ड्रम। अब फोटो रिसेप्टर ड्रम वही है जो एल्यूमिनियम ड्रम है, लेकिन सिर्फ एल्यूमिनियम ड्रम को फोटो रिसेप्टर ड्रम नहीं कहते। एल्यूमिनियम ड्रम के ऊपर अगर सिलीनियम की कोटिंग हुई हो उसको फोटो रिसेप्टर ड्रम कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कह रहा है कि आपके पे इनिशियली द फोटो रिसेप्टर ड्रम इज चार्ज पॉजिटिवली बाय कोरोना वायर। और ये कोरोना वायर होती क्या है? दीज वायर्स आर सब्जेक्टेड टू हाई वोल्टेज। और ये हाई वोल्टेज क्या है? ये असल में कोरोट्रॉन है, जो कि आपको मैंने कहा था तकरीबन 660 वोल्ट तक इसका पोटेंशियल होता है। ठीक है, और असल में होता क्या है? ये जो कोरोट्रॉन है ये इस कोरोना वायर से करंट फ्लो कराता है। उस करंट फ्लो कराने की वजह से उस पूरे ड्रम के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं। तो ये फिर मैंने लास्ट में लिखा कि बाय प्रोवाइडिंग द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। इट का मतलब है कोरोना वायर। अच्छा, तो ये तो सबसे पहला स्टेप हो गया चार्जिंग वाला। अब मेरे पास उस पूरे ड्रम के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस अपेयर हो गए। अब असल में ये मैंने एक पैराग्राफ लिखा है काफ़ी डिटेल में। ये पैराग्राफ उस चीज़ का भी आंसर है कि फोटोकॉपियर और लेज़र प्रिंटर में डिफरेंस। अगर आपसे डिफरेंस पूछेगा तो आप ये पहला तो स्टेप मैंने आपको क्या बताया? पहला पॉइंट डिफरेंस का ये बताया कि फोटोकॉपियर में एक आपके पास यहाँ पे हेलोजन लैम्प यूज़ होता है, लेकिन लेज़र प्रिंटर में हीलियम नियॉन लेज़र यूज़ होती है। सेकंड स्टेप आप ये लिखोगे, सेकंड पॉइंट ये लिखोगे। थर्ड स्टेप आप थर्ड पॉइंट ये भी बता सकते हो कि लेज़र प्रिंटर जो है वो कंप्यूटर कनेक्टेड होती है। लेज़र प्रिंटर को जो आपके पास इंस्ट्रक्शंस मिल रही होती हैं वो कंप्यूटर से इंस्ट्रक्शंस मिल रही होती हैं कि कब लेज़र ने ऑन होना है, कब लेज़र ने ऑफ होना है। लेकिन फोटोकॉपियर में ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता। ठीक है, अब ज़रा इस चीज़ को समझो। सबसे पहले कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन फोटोकॉपियर एंड लेज़र प्रिंटर लाइज इन द वे द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेलेनियम कोटेड। देखो, असल में जो फोटोकॉपियर पे जो इमेज सेलेनियम के ड्रम पे जो आपके एल्यूमिनियम के ड्रम के ऊपर जो इमेज मिल रही थी ना, वो उस लाइट फॉल की वजह से मिल रही थी। लेकिन जो लेज़र प्रिंटर में उस ड्रम के ऊपर जो हमें इमेज मिलेगी, चार्ज इमेज मिलेगी, वो असल में हमें लेज़र की वजह से मिलेगी। तो दोनों का डिफरेंस क्या है कि वो इमेज बन किस तरह रही है। तो फोटोकॉपियर में वो इमेज बनती है ड्यू टू लैम्प, लेकिन लेज़र प्रिंटर में वो इमेज मिलती है ड्यू टू आगे पर लेज़र। ठीक है, अब वो आपको लेज़र का एक्सप्लेन कर रहा है। कह रहा है इन अ लेज़र प्रिंटर द कमांड टू प्रिंट द लेटर 3, जैसे हमने फोटोकॉपियर में 3 प्रिंट किया था ना, तो हम लेज़र प्रिंटर में भी 3 ही समझ के कर रहे हैं। ठीक है, अब कह रहा है फॉर आपके पास यहाँ पे इंस्टेंस इज सेंड टू अ लेज़र फ्रॉम द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। अब देखो वही चीज़ आपकी मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर के पास जो वो डॉक्यूमेंट स्टोर होगा ना, वो बाइनरी फॉर्म में स्टोर होगा, 0 1 की फॉर्म में। तो उस लेज़र को जो पीछे से जो सिग्नल्स आ रही होगी, इंस्ट्रक्शंस आ रही होगी, वो कंप्यूटर की आपके पास मेमोरी से आ रही होगी कि कब उसने ऑन होना है, कब उसने ऑफ होना है। अब है मिरर का काम। मिरर क्या करेगा? आपके पास यहाँ पे रोटेटिंग मिरर इनसाइड द प्रिंटर कॉजेज द बीम ऑफ द लेज़र टू स्वीप अक्रॉस द सेलेनियम कोटेड ड्रम इन एन इंटरलेस्ड पैटर्न। ठीक है, अब देखो मैंने कहा कि वो जो एक मिरर था, मिरर क्या कर रहा था? मिरर असल में जो था उस मिरर के ऊपर लेज़र की लाइट फॉल कर रही थी, लेज़र बीम फॉल कर रही थी, और वो लेज़र जो एक मिरर था वो रोटेट कर रहा था। ठीक है, समझ लो ये लेज़र है, ये लेज़र है, और ये आपके पास क्या रखा हुआ है? ये मिरर रखा हुआ है। ठीक है, अब जब ये लेज़र इस मिरर पे गिर रहा है तो ये मिरर रोटेट करेगा। उस मिरर के रोटेट करने की वजह से उस सेलेनियम कोटेड ड्रम के ऊपर जो है वो लेज़र फॉल करेगी। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट है कह रहा है कि व्हेन द लाइट ऑफ द लेज़र बीम हिट्स द ड्रम, वट एवर आपके यहाँ पे एरियाज डेट आर एक्सपोज टू लाइट, पॉजिटिव चार्जेस ऑन द सेलेनियम लेयर गेट्स न्यूट्रलाइज्ड एंड गेट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब देखो वही कहा, मैंने कहा कि जिन सेलेनियम ड्रम पे जिन जिन जगहों पे लेज़र फॉल करेगी ना, तो बिल्कुल वही काम होगा जिस तरह पिछला हो रहा था। जैसे ही लेज़र फॉल करेगी, लेज़र फॉल करने की वजह से सेलेनियम का वो वाला पार्ट जो है वो कंडक्टर बन जाएगा,
कंडक्टर बनने की वजह से वो एल्यूमिनियम से नेगेटिव चार्जेस को गेन कर लेगा और न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और उस जगह से पॉजिटिव चार्जेस एक गेट रेड हो जाएगी, ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो उन जगहों पे होगा जहाँ पे लेज़र फॉल कर रही है। ठीक है, और जिन जगहों पे लेज़र फॉल नहीं करेगी वहाँ पे सेलेनियम जो है वो आपके पास यहाँ पे इंसुलेटर बिहेव करेगा। इंसुलेटर बिहेव करने की वजह से वो पॉजिटिव चार्जेस उधर ही रिटेन रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ एक्सप्लेन किया गया। कह रहे हैं कि द आपके यहाँ पे एरियाज डेट आर नॉट एक्सपोज टू लाइट। अब लाइट यहाँ पे बार बार लिखा हुआ है, असल में ये लाइट नहीं है, ये लेज़र ही है। ठीक है, लेज़र की असल में लाइट ही है ना, रेड कलर की लेज़र होती है तो उसको वो लाइट ही कह रहे हैं, लेकिन असल में आपके माइंड में हो कि ये वो आपके यहाँ पे हेलोजन लैंप वाली लाइट नहीं है, ये लेज़र वाली लाइट है। तो जिन जिन जगहों पे लेज़र लाइट नहीं फॉल करेगी वही असल में वो जगह होगी जो कि प्रिंटेड इमेज को फॉर्म करेगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस सारे रह जाएंगे। तो यही हमने कहा कि दोस एरियाज विच रिमेन इलेक्ट्रोस्टैटिक देन पिक अप द आपके पास पार्टिकल्स फ्रॉम द टोनर। वही बात हुई कि उस पूरे एल्यूमिनियम ड्रम के ऊपर जो है वो चार्ज इमेज बन गई। ठीक है, मतलब 3 जो था वो इन द फॉर्म ऑफ आपके पास पॉजिटिव चार्जेस बन गया, लेकिन वो 3 जो है हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आ रहा। तो क्या करेंगे, हम टोनर को नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करेंगे और इसको हम उस ड्रम के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। जैसे ही हम टोनर को उस ड्रम के ऊपर स्प्रेड करेंगे तो वो टोनर के ऊपर जो नेगेटिव चार्जेस है वो उस ड्रम के पॉजिटिव चार्जेस से अट्रैक्ट हो जाएगा और हमारे पास एक विजिबल इमेज बन जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये जो इमेज बनी है ड्रम के ऊपर बनी है, इसको हमें पेज के ऊपर ट्रांसफर करना है। फिर नेक्स्ट कहा कि देन दिस इमेज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ड्रम टू द न्यू पेज। न्यू पेज मतलब वो पेज जिस पे हमें इमेज को चाहिए। ठीक है, और परमानेंट हम करने के लिए क्या करेंगे, हीटेड रोलर्स यूज़ करेंगे, जो कि हमारे पास लास्ट स्टेप है। तो लास्ट स्टेप हमारे पास यही होगा कि द हीट जनरेटेड बाय द प्रिंटर, और प्रिंटर में हीट जो जनरेट कर रहा होता है वो हीटेड रोलर्स होते हैं। ठीक है, तो वो जो पेज होगा जिसके ऊपर इमेज हमारी बनी हुई है इन द फॉर्म ऑफ टोनर, वो जो पेज है वो हीटेड रोलर से पास करेगा। जब वो पेज हीटेड रोलर से पास करेगा तो वो जो टोनर है वो टोनर मेल्ट हो जाएगा, और वो टोनर मेल्ट होके उस पेज के फैब्रिक्स के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट ये है कि द प्रिंटर द हीटेड रोलर्स मेल्ट द ड्राई इंक। अच्छा, अब देखो टोनर को आप ड्राई इंक भी कह सकते हो, सिर्फ इंक कहना गलत होगा, लेकिन टोनर को आप ड्राई इंक कह सकते हो। ड्राई इंक असल में टोनर ही स्टैंड कर रहा होता है। तो वो जो टोनर को मेल्ट कर देगा, और वो उस टोनर के मेल्ट करने से होगा क्या, वो टोनर उस पेज में फ्यूज हो जाएगा, उस पेज के फैब्रिक्स में फ्यूज हो जाएगा एंड गेट्स फ्यूज्ड ऑन द पेपर टू क्रिएट द प्रिंटेड इमेज। ठीक है, अच्छा इसी में एक और चीज़, ये जो लास्ट वाली आपके पास डायग्राम थी, अगर आप इस डायग्राम को देखो तो ये डायग्राम इसी का ज़रा सिंप्लीफाइड वर्जन है। ठीक है, अगर आप इस डायग्राम में एक चीज़ गौर से देखो तो ये देखो ये ड्रम कॉन्टिन्यूसली रोटेट कर रहा है, बहुत स्लोली रोटेट कर रहा होता है। ठीक है, और ये मैंने बॉक्स बनाया, इस बॉक्स के अंदर सारा काम हो रहा है। इस बॉक्स के अंदर जो है वो आपके पास लेज़र भी अटैच है, इस बॉक्स के अंदर मिरर भी है, और देखो ये जो लेज़र अब ये कॉन्टिन्यूसली हर वक्त अब हर जगह फॉल नहीं कर रही, ये पहले लेज़र इस पॉइंट पे होगी। ठीक है, और उस मिरर के मूवमेंट की वजह से वो लेज़र यहाँ पे आ गई, फिर थोड़ी देर बाद वो लेज़र इधर आ गई, इधर आ गई, इधर आ गई। ठीक है, अब लेज़र ने कहाँ कहाँ पे फॉल करना है, कहाँ कहाँ पे फॉल नहीं करना, वो कौन बता रहा होगा, वो कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शंस बता रही होगी बाइनरी फॉर्म में। जब उस लेज़र को 0 मिल रहा होगा तो वो लेज़र ऑफ हो जाएगी, और जब उस लेज़र को 1 मिलेगा तो वो ऑन हो जाएगी। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखो, इस पूरे ड्रम पे हर जगह से पॉजिटिव चार्जेस गायब हुए हुए हैं। क्यों गायब हुए हुए? क्योंकि इस पूरे ड्रम के ऊपर लेज़र फॉल की, और लेज़र फॉल करने की वजह से पॉजिटिव चार्जेस जो है वो गेट रेड हो गए, आगे ख़त्म हो गए। लेकिन अगर आप सिर्फ ये वाला पोर्शन देखो, जिस तरह मैं चाह रहा हूँ मैंने 1 प्रिंट कराना है, तो सिर्फ इस जगह पे ना, इस जगह पे लेज़र फॉल नहीं की, और जब इस जगह पे लेज़र फॉल नहीं करेगी तो इस ड्रम पे 1 लिखा हुआ आ गया नज़र। और ये जो 1 लिखा हुआ आया किस तरह का नज़र आया, ये जो चार्ज फॉर्म में। ठीक है, तो ये इसको कौन बताएगा, ये कंप्यूटर बताएगा कि आपने इन इन जगहों पे लेज़र फॉल नहीं करानी। तो जब लेज़र फॉल नहीं करेगी तो सेलेनियम इंसुलेटर बिहेव करेगा, और ये चार्जेस जो है वो 1 की फॉर्म में अपीयर हो जाएंगे। ठीक है, फिर भी अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। थैंक यू।